लगेगी। विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो माता को, पुत्री को, मौसी को, बुआ को, पुत्र वधू को और भौजाई को और गुरु पत्नी को और राजा की रानी को, इनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि रिश्ते में जो भगनी है, अपनी बहन है, मौसी की बेटी है, बुआ की बेटी है, ये सब लिखा है इसमें। विधाता ब्रह्मा बोले माता है, चाची है, ताई है, बुआ है, मासी है, पुत्र वधू है, पुत्री है, भौजाई है, गुरु पत्नी और राजा की रानी, इनके साथ यदि गलत हो गया है तो वो व्यक्ति क्षमा करने के योग्य ही नहीं है, ऐसा वर्णन है। कहा तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी बहन लगती है, भगनी लगती है। पूरे दुनिया में हमारे गोत्र की यदि कोई बेटी है, अभी आगे आप सुनेंगे, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, या तो वो हमारी बहन लगेगी या बुआ लगेगी या बेटी लगेगी, सगोत्री। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि सगोत्रीय स्त्री के साथ या सगोत्रीय पुरुष के साथ देह संबंध रखना, यह पाप नहीं, पाप का बाप है, ये विधाता ब्रह्मा बोल रहे हैं। इसलिए किसी कथा में मैं बोल रहा था, बच्चे कुंवारे रह जाएं, रह जाने दीजिए, लेकिन सगोत्र के साथ बच्चों का विवाह ना करें। कोई तो बात होगी जब ग्रंथों में लिखा है, ये बिना शोध किए नहीं लिख दिए गए ये ग्रंथ, इनके ऊपर शोध किया गया है, महापुरुषों की, महात्माओं की मीटिंग हुई है। देखो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, माता, मौसी, बुआ, पुत्री, बहन, पुत्र वधू, भौजाई, गुरुपत्नी, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी और अपनी बेटी और राजा की रानी और हमारे गोत्र की स्त्री, स्वगोत्रीय, इनके साथ यदि विधाता ब्रह्मा कहते हैं दुराचार किया है, गलत संबंध, देह संबंध बनाए हैं, वह लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं होता, ऐसा विधाता ब्रह्मा बोले। ये बातें सुनकर के रोम रोम कांपता है। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए, उसे गलतियां ना हो। बात समझ में आ रही है? गर्दन हिलाओ, आ रही हो तो, ना आ रही हो तो ऐसे करो। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो मनुष्य इन प्रमादाओं को देखकर क्षोभ को प्राप्त होता है, उनका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। 1000 यज्ञ भी किए होंगे तो यज्ञ नष्ट हो जाएंगे, हजारों गोदान किए होंगे तो गोदान नष्ट हो जाएंगे, यदि ये कुकर्मी बन गए, ये गलत काम कर गए। इसलिए तो हमारे धर्म में एक विवाह पद्धति है, ये विवाह पद्धति न होता तो आदमी राक्षस बन जाता, निशाचर बन जाता। हमारे यहाँ एक यज्ञ कहा है, इसको धर्म बताया गया है, अपनी पत्नी में ही वह अपने आप को संतुष्ट रखे, अपने पति में अपने आप को संतुष्ट रखे, हमारे यहाँ इसको धर्म कहा है। वेदाता ब्रह्मा कहते हैं, जो जो बातें मैंने हे देवताओं तुमसे कही हैं, यदि किसी ने दुराचार किया तो उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म नहीं 10,000। कौन कौन? मौसी, बुआ, चाची, ताई, पुत्र वधू, बहन, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, गुरु पत्नी, राजा की रानी, भौजाई, पुत्र वधू। यदि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 वर्षों के पुण्य नष्ट हो जाते। यदि किसी में ताकत है तो मेरी बात काट के बताए, यदि फिर यदि बात प्रमाणित नहीं है तो कोई मैसेज लिखे। अभिमान वाली बात नहीं है, ये लिखा है। ये उत्तर भाग नारद पुराण 2 भागों में, एक है पूर्व और एक है उत्तर। तो उत्तर भाग में जहाँ एकादशी की महिमा चल रही है, महात्म्य चल रहा है, उसी में ये बात कही गई। और यह विधाता ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं। ब्रह्मा, इनसे बड़ा जानकार कौन होगा? सृष्टि के रचयिता है, वेद श्वास से प्रकट हो गया है। ऐसे विधाता ब्रह्मा की ये बात है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 जन्मों के उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो ये इतनों के साथ में जो गलत संबंध बनाते हैं।
फिर वर्णन किया गया है, पहाड़ी चूहा बनते हैं विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखते हैं न राग युक्त हृदय से इनका चिंतन करते हैं। जो विद्वान का मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं है, श्लोक पढ़ लेने से नहीं है। इन स्त्रियों को देखकर आंख में वासना न आवे, पक्का विद्वान हुआ है। जो कंचन को मिट्टी के ढेल की तरह और पराई नारियों को सल्फास की तरह समझता है, पक्का पंडित तो हुआ है। नहीं तो वो बिना मौत के मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। 10,000 वर्ष तक उसको जीवन नहीं मिलेगा, मृत्यु लोक में कष्ट भोगता रहेगा।